हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय पढ़ा था और उसका विलोम पढ़ा था। ठीक, तो चलिए उसी थेल्स प्रमेय और उसके विलोम का प्रयोग करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के कुछ सवालों को हल करते हैं। जैसे पहला सवाल दिया गया है कि चित्र ए और बी में, चित्र ए और बी में DE समांतर है BC की, DE समांतर है BC की। तो A में EC और B में क्या ज्ञात करना है, DAD का मान ज्ञात करना है। तो चित्र ए देखें तो चित्र ए यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि हमें EC का मान ज्ञात करना है, EC का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए कि ये त्रिभुज, आपको थेल्स प्रमेय वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो थेल्स प्रमेय क्या होता था कि थेल्स प्रमेय में बताया गया था कि कोई भी त्रिभुज हो, अगर ये दो रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हों, दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं त्रिभुज की, त्रिभुज में एक रेखा के, एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं पर खींची गई रेखा अगर समांतर होती हैं, अगर ये ABCDE, अगर ये कहा जाए कि DE समांतर BC, अगर ये दोनों समांतर होती हैं तो थेल्स प्रमेय को हम कहते हैं BPT। ठीक, इसे शॉर्ट में कहते हैं BPT। ठीक, तो BPT के अनुसार क्या होता है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये थेल्स प्रमेय के अनुसार होता है। ठीक, थेल्स प्रमेय ने यही बताया था कि थेल्स प्रमेय में क्या था कि समानुपातिक बताया गया था कि नहीं, कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय था। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यही होता है कि ये दोनों भुजाएं आपस में समान अनुपात में होंगी, ये दोनों भुजाएं आपस में समान अनुपात में, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगे, समान अनुपात में होंगी। ठीक, तो थेल्स प्रमेय बताया गया था। तो चलिए इसी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, लिखेंगे BPT के अनुसार। किसके अनुसार, BPT। ठीक, BPT में क्या होता है कि ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं का अनुपात क्या होता है, यदि दिया क्या है, DE समांतर BC के, इसलिए AD अपान DB बराबर AE अपान EC। ठीक, ये आपस में क्या होंगे, समान अनुपातिक होंगे। जब समान अनुपातिक होंगे तो इनकी भुजाएं दी गई हैं आपस में, तो क्या हो जाएगा, AD का मान क्या दिया गया है, 1.5 और इसका मान 3 इज इक्वल टू 1 बटे, इसे मान लेते हैं क्या दिया गया है, EC। ठीक, अब क्या करें, तिर्यक गुणा कर लें। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, EC बराबर 3 बटे 1.5, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा, 30 बटे 15 दूना 30। तो BC का मान क्या आ गया, सॉरी EC का मान क्या है, 2 सेमी। ठीक, यही ज्ञात करना था हम लोगों को, इसी को तो पूछा था, निकल गया। अगर दूसरे की बात करें B क्वेश्चन की, तो B में क्या कह रहा है कि ये भी भुजाएं आपस में समानुपातिक होंगे। इसमें भी दिया गया है DE समांतर है BC के, इसलिए BPT थ्योरम से क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ज्ञात क्या क्या है हमको, AD का मान ज्ञात नहीं है तो AD लिख देते हैं। BC का मान ज्ञात है 7.2, इधर मान ज्ञात है 1.5,
8, इधर का मान ज्ञात है 1.4। अब चलिए गुणा कर लेते हैं, तो इसका इधर गुणा होगा तो AD बराबर क्या हो जाएगा 1.8 गुणे 7.2/1.4। ठीक। अब देखिए यहाँ 2 अंक पर दशमलव, यहाँ 1 अंक पर दशमलव, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लें 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। जब 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, इससे 7.2 ही छोड़ देते, ये क्या हो जाएगा 54। 18 तिया 54, 3 से काटिए तो 3 दूनी 6 दशमलव 3 चौके 12। तो AD का मान क्या आ गया, AD का मान क्या आ गया 2.4 सेमी। ठीक, AD का मान निकल गया। यही मान ज्ञात करना था, तो निकल जाएगा कि नहीं बताइए, हल हो जाएगा। तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर होगा किसके लिए, QR के। तो आपको ये जो स्थितियां दी गई हैं इसमें आपको चेक कर ये बताना होगा कि जो ये त्रिभुज आप बनाए हैं, ये जो त्रिभुज बन रही है कौन सा PQR, PQR, ये दोनों इसमें क्या है PQ पर कौन सा बिंदु है E है, और इस पर बिंदु E है, और PR पर बिंदु F है। तो ये आपको बताना है कि ये जो स्थितियां दी गई पहली दूसरी तीसरी, इस पर ये बिंदु को इन सभी भुजाओं का मान दिया गया, इन सभी भुजाओं को रखिए। अगर ये भुजाएं कब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, तो आप जानते हैं BPT आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या कहता है कि जब क्या हो जाए PE बटे EQ बराबर PF बटे RF, अगर ये दोनों आपस में समान अनुपातिक हो जाएं, किसके अनुसार BPT थ्योरम के अनुसार, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि क्या होगा EF समांतर होंगे QR के, तब कह सकते हैं। तो हम यही चेक करना है हमको, ये दोनों समान अनुपातिक होंगे तो ये दोनों क्या होंगे समांतर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि हम पहले ही चेक करेंगे क्या BPT थ्योरम। ठीक, पहला क्वेश्चन किसे BPT थ्योरम से। BPT थ्योरम क्या कहता है कि PE बटे EQ बराबर PF बटे क्या हो जाएगा FR। वैल्यू दिया गया है, निकालिए। PE का मान दिया गया है क्या है 3.9। ठीक, और EQ का मान क्या दिया है 3 बराबर, आगे क्या दिया है PF 3.6, आगे क्या दिया है 2.4। चलिए अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या ये दोनों समान अनुपातिक हैं, चेक करते हैं। तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो 39/30 और 24। ठीक, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दाह में 23। ये किससे कटेगा जी 3 से कट रहा है 12 और 3 8 24, और कट जाएगा ये तो और छोटा हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। तो मिला के हमारे पास 13/10 बराबर 3/2। ये समान अनुपातिक है नहीं है। जब समान अनुपातिक नहीं है, जब समान अनुपातिक है कि नहीं, जब समान अनुपातिक नहीं है तो पहला क्या हुआ नॉट पैरेलल, तब हम कहेंगे B क्या हो जाएगा EF इज नॉट पैरेलल किसके है QR के। ठीक है,
अब इसी प्रकार दूसरा अगर क्वेश्चन को देखें, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, यही सेम बीबीटी थ्योरम लगाइएगा, फटाक दे लगाइए, देखिए क्या रहा है, आप लोग लगाते रहिए। लिखेंगे पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। चलिए मान रखते हैं, पी ई का मान क्या दिया है 4 और ई क्यू ई का मान दिया है 4.5, इसका मान क्या दिया है 8 और ये क्या दिया है 9। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 4/4.5 बराबर, इसे 2 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 8, इसे 2 से करें 4 दूनी 8.5। तो समान अनुपातिक है कि नहीं, जब समान अनुपातिक मिल गया तब अतः समान अनुपातिक प्रमेय से समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर क्यू आर के। ठीक है, ई एफ समांतर क्यू आर के। चलते हैं तीसरा देख लेते हैं, इसी में जो तीसरा दिया गया है, तीसरा क्या कह रहा है कि क्यू पी क्यू पी आर ई और ई एफ। तो लिखेंगे क्या, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। फटाक दे मार रखिए, पी ई खोजिए 0.18 बटे ई क्यू मान ही नहीं दिया है, एक बार पुनः देख लेते हैं, पी क्यू दिया गया है, सवाल एक बार मिला लेते हैं, पी क्यू का मान दिया गया है और पी आर का मान दिया गया है। तो ये कौन सा थ्योरम लगा, बीबीटी थ्योरम का विलोम है कि नहीं, बीबीटी थ्योरम का विलोम लगाना है हम लोगों को। विलोम क्या कहता है, विलोम कहता है कि यदि पी ई अनुपातिक पी क्यू के हो और पी एफ अनुपातिक पी आर के हो जाए, ठीक, तो ये भी क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। चलिए मान रखते हैं, तो पी ई का मान क्या दिया है, पी ई का मान दिया है 0.18 और पी क्यू का मान क्या दिया है 1.28 बराबर, पी एफ का मान दिया है 0.36 और इसका मान क्या दिया है जी 2.56। डिवाइड कर लेते हैं, 2 से काटें, इसे 2 से काट लें तो 2 से काटेंगे 0.18 बटे 1 कितना हो जाएगा 4 बचा 4 दूनी 8 28। तो देख रहे हैं कि 0.18 बटे 1.28 बराबर 0.18 बटे 1.28। ये भी क्या है, आपस में समान अनुपातिक हैं। जब समान अनुपातिक होंगे तो ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर है, समझाया कि नहीं, नोट करिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि चित्र में एल एम समांतर है बी सी के और एल और एन समांतर है सी और डी के। तो सिद्ध करना है कि ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी। तो अब हम सिद्ध करना है। अगर हम ध्यान से देखें, सोचिए, हमें जब प्रूफ करना होता है, ये दिया गया है तो हमारे माइंड में आता है कि हम कैसे सॉल्व करें क्या ना करें। तो हमें याद आता है कि हमने पढ़ा था बीपीटी थ्योरम।
आधारभूत अनुपातिक नियम। तो आधारभूत अनुपातिक नियम, एक त्रिभुज में एक त्रिभुज बना होता था। क्या होता था? एक त्रिभुज होता था, उसमें एक समांतर रेखा, एक भुजा के समांतर रेखा खींच देते हैं, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते। तो एक ही त्रिभुज में ये दोनों फिगर हमको दिखाई देता था। यहाँ तो कुछ और ही फिगर दिखाई दे रहा है। तो अगर हम कहें कि इस वाले फिगर को ढकें, इस वाले फिगर को ढकें, तो ये त्रिभुज की तरह है और इसमें ये समांतर रेखा है, बना कि नहीं? तो ऊपर वाले में बीपीटी थ्योरम लग सकता है, नीचे वाले में बीपीटी थ्योरम लग सकता है। तो चलिए लगाते हैं दोनों में, त्रिभुजों में। सबसे पहले हल में क्या करेंगे? त्रिभुज दिया क्या है हम लोगों को? दिया है, क्या दिया है? एल एम समांतर हैं सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के। ये दोनों आपस में क्या हैं? समांतर हैं। जब समांतर होंगे तब क्या होगा कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज देखिए, ए बी सी में एल एम समांतर सी बी के है। जब समांतर हैं तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है? बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि ए एम अनुपातिक होगा एम बी के इज इक्वल टू ए एल अनुपातिक होगा एल सी के। इसे समीकरण नंबर फर्स्ट बना लीजिए। बना सकते हैं कि नहीं? बताइए, इतनी बातें समझ आई? अब आते हैं त्रिभुज किसमें? ए सी डी में आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। जब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगाएंगे, ये भी तो कह रहा है, क्यों लगाएंगे? क्योंकि एन एल समांतर है सी डी के। ये भी तो कह रहा है जब समांतर होंगे तो अनुपातिक लगेंगे। जब अनुपातिक होंगे तो क्या होगा कि ए एन बटे एन डी इज इक्वल टू ए एल बटे एल सी। समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों, सॉरी लेफ्ट है कि राइट हैंड साइड दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। जब समीकरण 1 तथा 2 से, जब समीकरण नंबर 1 और 2 से देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर थे, तो राइट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं कि ए एम बटे एम बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ए एन बटे एन डी लिख सकते हैं, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब याद करिए कौन सा? बेस आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम में क्या करते थे? एक सवाल आप लोगों को एग्जाम्पल में बताए थे कि दोनों पक्षों में क्या कर लें। अब ध्यान देखिए कि हमें लाना क्या है, कहाँ गया सिद्ध करने के लिए? ये सिद्ध करना था, ठीक, ये सिद्ध करना है। तो अगर हम इसमें इसे क्या करें, पहले इनका व्युत्क्रम कर लें, तो क्या करें, जो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, जब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? फटाक से बताइए, मिलेगा क्या? एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन। अब दोनों पक्षों में क्या कर लें? एक जोड़ दें, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एम बी प्लस ए एम बटे ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन बटे ए एन होगा। अब बताइए, ध्यान से देखिए, एम बी कहाँ है? एम बी बटे ए एम प्लस, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ये दोनों जोड़ेंगे तो मिलेगा ए बी बटे ए एम। ऐसे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से बताइएगा,
AD बटे AN मिलेगा। पुनः व्युत्क्रम करने पर, जब पुनः व्युत्क्रम करेंगे तो AM बटे क्या मिल जाएगा, AM बटे AB बराबर AN बटे AD मिलेगा। यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। तो सिद्ध हो गया कि नहीं, बताइए। क्लियर है इतनी बातें? तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि चित्र में DE समांतर किसके है, AC के, और DF समांतर है AE के। तो सिद्ध करना है कि BF बटे BFE और BE बटे FC, ये सिद्ध करना है। इसमें भी जनरली वही थ्योरम लगा लीजिए, कौन सा, BPT थ्योरम, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगाएंगे किसमें, कौन सा त्रिभुज यूज करें, देखने वाली बात है। तो चलिए देखते हैं हल कैसे करते हैं। तो हल में क्या हो जाएगा कि पहले हम क्या कर लें कि क्या दिया गया है, हमें दिया क्या है, दिया गया है कि DE समांतर है AC के। अब DE समांतर है AC के, तो वो त्रिभुज कहाँ बना है, तो त्रिभुज कौन सा बना है, त्रिभुज ABC दिखाई दिया, त्रिभुज ABC में, ABC में बात करें तो DE समांतर है ABC में, DE ये दोनों समांतर हैं। जब ये दोनों समांतर होंगे तो ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में अनुपातिक होंगी। जब ये तो में आधार भूत अनुपातिक प्रमेय, जब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगाएंगे तो लिखेंगे क्या, बताइए फटाक दे, BD बटे DA बराबर BE बटे EC लिख सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ये जब समांतर है तो ये आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगेगा ही जब समांतर है। तो चलिए अब क्या दिया गया है कि यदि DF समांतर हो किसके, AE के, DF समांतर हो AE के। अब कौन सा त्रिभुज होगा, ADE, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करें ABE में, त्रिभुज ABE में BPT थ्योरम से होगा, क्या थ्योरम से, BD बटे DA बराबर होगा किसके, BF बटे FE के। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, बताइए फटाक दे, होंगे कि नहीं होंगे। तो क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं BE बटे EC बराबर BF बटे FE। प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था। मिलाइए, BF बटे EF, ठीक, और BE बटे EC। प्रूव हो गया कि नहीं। देखिए बस आपको फिगर को पहचानना होता है। देखिए प्रमेय में क्या होता है, कुछ खास नहीं होता है, रटाने वाली बात नहीं होती है। आप रट भी सकते हैं, नहीं भी रट सकते हैं प्रमेय को, लेकिन प्रमेय में बेसिक जो फार्मूला होता है, जो BPT कहता है, BPT
पी टी कहता है, ये क्या कहता है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय क्या कहता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर हों तो उनकी जो दो भुजाएं बचे हैं वो हमेशा क्या होंगे, समान अनुपात में विभक्त करेंगे। ये अगर आपको याद है तो अब इसमें क्या कर रहा है कि ये जो रेखा, ये पहले त्रिभुज बना है उसमें बी ई समांतर है, डी ई समांतर है, तो हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से ये अनुपात निकाल लिए, ठीक, बराबर होंगे। दूसरी बात कहा है कि जब ये त्रिभुज बनता है तो ये दोनों इस भुजा के समांतर होंगे, तो हम फिर अगेन निकालें। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को देखें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चित्र में, चित्र देख लीजिए, ठीक, उसमें क्या कह रहा है, डी ई, कहीं डी ई दिखाई दे, डी ई समांतर है ओ क्यू के तथा डी एफ समांतर है ओ आर के, तो दर्शाना है कि ये दोनों समांतर होंगे इस रेखा के। तो दर्शा लीजिए, सिंपल सा है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो त्रिभुज पी ओ क्यू, अगर सारे त्रिभुजों को हम ढक लें, इसे फिगर से बनाना चाहें तो ये फिगर इस प्रकार बना है कि नहीं, बना है, इस प्रकार बना है कि नहीं। तो इस प्रकार के त्रिभुज में पी ओ क्यू डी ई, अगर ये त्रिभुज कह रहा है कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं, डी ई समांतर है ओ क्यू के, जब समांतर हैं तो हम कह सकते हैं बीपीटी थ्योरम लगाकर ये भुजा अनुपातिक होंगे, इस दोनों भुजा के अनुपातिक होंगे, दोनों भुजाएं आपस में समान अनुपातिक होंगे कि नहीं, जब समान अनुपातिक होंगे। इसी प्रकार अगर आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा हो तो बताइएगा, पी डी ओ आर एफ, तो ये जो कह रहा है कि डी एफ समांतर हैं ओ आर के, तो ये दोनों भुजाएं, इन दोनों भुजाएं आपस में समान अनुपातिक होंगे, जब समान अनुपातिक होंगे तो बीपीटी थ्योरम लगा दीजिए। तो चलिए लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है हम लोगों का, ठीक है, लगाइए फटाक दें, हिंट दे दिए हैं, आप लोग स्वयं से हल करिए एक बार, ठीक है, वीडियो को रोक कर स्वयं से हल कर लीजिए, देखिए नहीं आ रहा है तो हम तो बता ही रहे हैं। तो चलिए हल, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय किसमें लगाए हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक, पी ओ क्यू में क्या है, इसमें कैसे लगाएंगे, क्योंकि डी ई समांतर है ओ आर के, जब भी डी ई समांतर है ओ आर के तो क्या होगा, पी ई बटे ई क्यू होगा, और ये बराबर होगा किसके, बताइए, पी डी बटे डी ओ के होगा, समीकरण नंबर 1। पुनः बी पी टी थ्योरम से किसमें, त्रिभुज पी ओ आर में, क्यों, क्योंकि डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के, तो अनुपातिक होंगे, तो अनुपातिक क्या होंगे, पी एफ बटे एफ आर बराबर पी डी बटे डी ओ, अनुपातिक होंगे समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, राइट हैंड साइड बराबर है तो पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ठीक। अब हमें मिला क्या, हमें मिला ये दोनों भुजाएं भी आपस में समान अनुपातिक हैं, तो आते हैं पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, चूँकि जब
भुजाएं समान अनुपातिक हों तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम क्या होता है? जब भुजाएं अनुपातिक होती हैं, जब भुजाएं समान अनुपातिक होती हैं तब क्या होता है कि EF समांतर QR के। ठीक, प्रूफ हो गया। अभी हम प्रमेय में पढ़े हैं कि पहला प्रमेय था आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, दूसरा प्रमेय क्या था कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम में क्या था कि ये दिया गया था, हमने ये प्रूफ किया था, तो ये दिया गया है, मिल गया हमको, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि नहीं? ये तो दिया ही है। ठीक, क्लियर है? तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चित्र में देखिए, चित्र में क्या कह रहा है कि PQR दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है जिसमें OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के, ठीक, और AC समांतर है PR के। तो दर्शाना है कि क्या है, BC समांतर होगा QR के। तो चलिए हल करते हैं। इसमें से पहले वाले जो पांचवा चौथा क्वेश्चन हल किए हैं सेम वही सवाल दिया गया है, BPT थ्योरम लगेगा। हल में क्या हो जाएगा कि पहले त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा? POQ में क्या कह रहा है कि AB समांतर है PQ के, तब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कैसे लगेगा? लगेगा कि OA बटे AP बराबर OB बटे BQ, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार त्रिभुज POR में इसमें क्या है कि AC समांतर है किसके? PR के। तब BPT थ्योरम, तब BPT थ्योरम से क्या हो जाएगा कि OA बटे AP बराबर OC बटे CR, समीकरण नंबर 2 होगा कि नहीं? बताइए, ध्यान से देख लीजिए। ये त्रिभुज को इधर से ऐसे घुमाकर देखें तो ये अनुपातिक हैं समान, ये और ये समान अनुपातिक हैं। तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हो क्या जाएगा? समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। ध्यान से देखिए, ये कहीं बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पर, ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में समान अनुपातिक होंगे तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि जब ये अनुपातिक होंगे तब क्या होगा? BC समांतर होगा QR के। होगा कि नहीं? बताइए, समझे? तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि प्रमेय 6.1 मीन्स फर्स्ट प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से अन्य
भुजा के समांतर, एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। कहने का मतलब अगर एक त्रिभुज है हमारे पास, एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, तो एक भुजा के मध्य बिंदु डी से, मतलब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसके समांतर एक अन्य भुजा के समांतर एक रेखा ई पर खींचते हैं। ठीक, ये दोनों आपस में समांतर हों तो ये बताना है कि ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या होंगे, समद्विभाजित होंगी, मीन्स समान अनुपात में समान भाग में कटेंगे, मतलब ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में होगा क्या कि सबसे पहले हल में दिया क्या है, दिया यह है कि एक त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी। ठीक, आपने बनाया फिगर तो डी मान लें, डी से ए बी ए सी पर एक रेखा क्या है, डी ई, जो समांतर है बी सी के। ठीक, बी सी के समांतर है, अर्थात डी ई समांतर है सी बी सी, और क्या, ए डी बराबर बी डी के। ठीक, ये दिया गया है, तो सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, सिद्ध क्या करना है कि ए ई बराबर सी ई, ये सिद्ध करना है। ठीक, चलते हैं उपपत्ति में इसने कहा है कि क्या करना है आपको, प्रमेय नंबर 6.1 का प्रयोग करना है। तो प्रमेय नंबर 6.1 का प्रयोग होगा कैसे कि ये दोनों आपस में समांतर हैं, हमें पहले से ज्ञात है कि ये समांतर हैं, कि डी ई समांतर बी सी के, दिया है। ठीक, दिया है, अतः बी पी टी थ्योरम से क्या होगा, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई। ठीक होगा, चूंकि दिया क्या है कि ए डी बराबर बी डी दिया है, तो लिख सकते हैं कि ए डी बटे ए डी बराबर ए ई बटे सी ई लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एक बराबर ए ई बटे सी ई, त्रिया गुणा कर लें तो ए ई बराबर सी ई। प्रूफ हो गया, यही तो सिद्ध करना था कि ए ई बराबर सी ई। देख लीजिए, ये दोनों आपस में जब बराबर हो जाएंगे तो इसके बटे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बटे ए डी, ए डी बटे ए डी कट कर क्या हो जाएगा, एक बटा एक भी तो लिख सकते थे। चलिए 1/1 लिख देते हैं, 1/1 त्रिया गुणा कर लीजिए, इसका इधर गुणा होगा तो ए ई बराबर सी ई हो जाएगा। यही सिद्ध करना था। समझ आया कि नहीं? तो समझ आया है तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि प्रमेय नंबर 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाएं का मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर। अगर ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के जो दोनों भुजा का मध्य बिंदु डी और
ई है। तो ये जो दो भुजाएं को मिलाने वाली रेखा है ये तीसरी भुजा के समांतर होगा। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं। तो हल में दिया क्या है हम लोगों को, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक, जिसमें ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, डी और ई है। ठीक, मध्य बिंदु है। तो ये दिया गया है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी के। ठीक, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए अब हमें क्या लगाना होगा, बीपीटी थ्योरम पता होना चाहिए। बीपीटी थ्योरम दिया होगा क्योंकि उसने कहा है कि प्रमेय नंबर 2 का, तो बीपीटी थ्योरम का विलोम ज्ञात करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों आपस में समान अनुपातिक होंगे, ये सिद्ध करना है। तो लिख दिया। अब हम उपपत्ति में कि ए डी बराबर क्या है, डी बी के। ठीक, और ए ई बराबर है सी ई के। ये दोनों कैसे दिया है। ठीक, दिया है। अब बताइए कि हम ए डी बराबर लिख सकते हैं किसे, 1/1 लिख सकते हैं, 1 बराबर 1 लिख सकते हैं। यदि 1 बराबर 1 दोनों आपस में बराबर हैं, तो 1 बराबर 1 होने का मतलब क्या हुआ कि ए डी बटे बी डी लिख सकते हैं। ये भी तो कट कर 1 होगा क्योंकि आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ये बराबर होगा तो ये भी आपस में 1 ही तो मिल रहा है, ए ई बटे सी ई। ये भी तो कट कर 1 मिलेगा। तो 1 बराबर 1 हो रहा है कि नहीं, बताइए, हो रहा है कि नहीं। समझिएगा बात को कि यदि 1 बराबर 1 होगा, कब होगा, जब ये दोनों अगर हम ये 1 बराबर होंगे। इसके लिए तो कोई शंका है नहीं कि 1 बराबर नहीं होते हैं, बराबर होंगे। तो 1 बराबर होगा तो ए डी बटे ए डी लिख सकते थे। चलिए ए डी बटे ए डी पहले एक लाइन लिख लेते हैं, ए डी बटे ए डी और ए ई बटे ए ई लिख सकते हैं। अभी तो 1 और 1 है। ठीक, अब इसे हम कह सकते हैं कि ए डी बटे ए डी बराबर क्या है, डी बी है, और ए ई बराबर क्या है, ए ई बराबर क्या है, सी ई है, लिख सकते हैं। अब बताइएगा कि बीपीटी थ्योरम का, बीपीटी प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि ये दोनों भुजाएं समान भुजाएं आपस में समान अनुपातिक होंगे तो डी ई समांतर होगा बी सी के होगा। और यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना है कि नहीं कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। तो भुजाएं आपस में समांतर हैं। बस इतना ही लाइन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि 1 बराबर 1 कर दिए, 1 बराबर 1 कर दिए तो ए डी बटे ए डी लिख सकते हैं कि नहीं, 1 हो गया। और ए ई बटे ए ई लिख सकते हैं, ये भी 1 है तो 1 बराबर 1 हो गया। अब ए डी नीचे या ऊपर किसी एक को चेंज कर लीजिए, ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी डी बी लिख दें, ए की जगह क्या लिखें, सी ई लिख दें। तो ये दिख रहे हैं कि ये भुजाएं क्या हैं, अनुपात में दिखाई दे रहे हैं। ये भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है। जब समान अनुपात में बीपीटी थ्योरम का विलोम क्या कहता, विलोम से क्या हो जाएगा कि बी डी ई समांतर बी सी के। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज होंगे। समलंब है तो चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है
डी सी के। तो बना लेते हैं, समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये समलंब चतुर्भुज हो गया, ठीक। ए बी सी डी, ठीक। आगे क्या कर रहा है, इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इसके विकर्ण बना लेते हैं, इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो दर्शाइए कि ए ओ बटे ओ बी और सी ओ बटे ये बिंदु, ठीक है। तो चलिए दर्शाते हैं, हल करते हैं। यदि हम इसमें एक रचना कर लें, ये मान लेते हैं ई, ठीक। और इसे मानते हैं कि ये इस भुजा के समांतर है। मान लें कि ये जो ई ओ ई है ये भुजा ए बी के समांतर है, ठीक। समांतर होंगे तो चलिए हल करते हैं हम इन्हें। चलिए हल में क्या हो जाएगा कि दिया क्या है हम लोगों को, अब दिया क्या है कि ए बी समांतर है डी सी के, ठीक। और रचना क्या किए, ओ ई रेखा खींचते हैं जो ए बी के समांतर है ओ ई, तथा जब इसके समांतर है तो इसके भी तो समांतर होगा। सोचकर बताइए कि जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर तो एक तीसरी रेखा इसी के बीच में समांतर खींचते हैं तो दोनों रेखाएं के बीच के समांतर होंगी। तो कह सकते हैं डी सी समांतर होगा ओ ई के, ठीक। ये रचना कर लिए, ठीक है। इतनी बातें, चलिए आइए तो देखते हैं सिद्ध क्या करना है हम लोगों को। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। अब ये सिद्ध करना है तो उपपत्ति में क्या होगा, उपपत्ति में सोचिए, अब सोचिए कि हम ऐसा कौन सा त्रिभुज लें जिससे हमारा दोनों काम हो निकल जाए, ठीक है। दो ही त्रिभुज से हमारा दोनों काम निकल जाए। और याद रखिए पांचवा और छठवां, चौथा और पांचवा प्रमेय आप पढ़े हैं, उसी की तरह हल करना होगा। तो यदि आपको दिखाई दे रहा हो ए बी डी त्रिभुज, ए बी डी दिखाई दे रहा है त्रिभुज, तो ए बी डी का ये ओ ई समांतर है ए बी के। तो यदि त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ए बी के समांतर है ओ ई, जब समांतर हैं तो बी पी टी प्रमेय से क्या होगा, बोलो फटाक दे, डी ई बराबर ये होगा, ये दोनों आपस में बराबर अनुपातिक होंगे और ये भुजाएं आपस में अनुपातिक होंगे। तो लिख सकते हैं कि ओ बी बटे ओ डी बराबर ई ए बटे डी ई। समीकरण नंबर फर्स्ट बन सकता है, बताइए। अनुपातिक है तो लिख सकते हैं, ठीक। अब सोच कर बताइए और कौन सा त्रिभुज ले जिससे हमारा ये भी काम निकल जाए, ये निकले। तो त्रिभुज ए डी सी त्रिभुज ए डी सी में कौन सा समांतर है, डी सी समांतर है ओ ई के। तो बी पी टी थ्योरम से क्या हो जाएगा, बी पी टी थ्योरम से बोलो फटाक दे क्या होगा, हो सकता है ओ ए बटे ओ सी होगा बराबर किसके होगा, बोलो ये दोनों अनुपातिक होंगे, इस भुजा के अनुपातिक होंगे। तो लिख सकते हैं ई ए बटे डी ई। समीकरण नंबर 2, बताइए होगा कि नहीं। जब ये दोनों आपस में अनुपातिक होंगे तब समीकरण 1 तथा
दो से, एक तथा दो से क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। लिख सकते हैं ओ बी बटे ओ डी बराबर ओ ए बटे ओ सी। अब सोच के देखिए हमें सिद्ध क्या करना था, ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है तो तिर्यक गुणा कर लें, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो क्या होगा ओ सी बटे ओ डी बराबर ओ ए बटे ओ बी। प्रूफ हो गया, ठीक। तो इतनी बातें समझ में आए कि नहीं? अगर समझ में आए तो नोट करिए। और क्वेश्चन नंबर 10 इसी का जस्ट बिलोम है। जैसे प्रमेय नंबर 1 का बिलोम प्रमेय नंबर 2 है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का बिलोम क्वेश्चन नंबर 10 है। आप लोग स्वयं से हल कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं आएगा, जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक। तो नोट करिए आप लोग।